इंडिया की पावर कंजप्शन बढ़ने लग रही है। आपको पता है लास्ट ईयर अप्रैल से अक्टूबर जितनी भी इंडिया ने कंज्यूम करी थी पावर यूनिट्स, इस साल उससे 9.4% ऑलमोस्ट 10% ज़्यादा कंज्यूम करी है सेम पीरियड में। 10% ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंटल इंक्रीज होता है एंड इसके बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इंडियन स्टॉक मार्केट को इफेक्ट करती है एंड आप एज अ इन्वेस्टर क्या डिसीजन ले सकते हो इस 10% के इंक्रीज से अपनी वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए। कुछ पहले आपको फैक्ट्स बताता हूँ। लास्ट ईयर इंडिया ने अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक 899 बिलियन यूनिट्स कंज्यूम करी थी। मैं खुद पढ़ के थोड़ा सा शॉक हो गया। 899 बिलियन एंड इस साल कंज्यूम करी है अप्रैल टू अक्टूबर 984 बिलियन। तो 984 बिलियन ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन। तो इतनी यूनिट्स इंडिया कंज्यूम कर रहा है एंड इंडिया आपको पता है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इलेक्ट्रिसिटी का एंड 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। अब ये जो इतनी कंजप्शन बढ़ी है इसका सिंपल है कि इंडिया में एक तो वेदर कंडीशंस सही रही हैं और दूसरा कि इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ी हैं, इसीलिए तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। अब इसका क्या पॉजिटिव इंपैक्ट और क्या नेगेटिव इंपैक्ट है वो हम डिस्कस करते हैं। अगर हम पॉजिटिव साइड देखें तो इसका एक इंपैक्ट तो ये है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन बढ़ी है, चाहे डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, चाहे वो सर्विसेज इंडस्ट्री हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे कुछ भी हो, तो जो पावर जनरेटिंग कंपनीज हैं उनका एक तरीके से रेवेन्यू तो बढ़ा ही है ना। उनका रेवेन्यू बढ़ा है, उनका प्रॉफिट बढ़ा है, तो उन कंपनीज के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो यू कैन मेक मनी। आपको पता है रिलायंस भी है इसके अंदर, BSES इसके अंदर, अडानी भी है एनर्जी के अंदर, तो आप इसके अंदर, टाटा भी है इसके अंदर, तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा सिंपल सी चीज़ है, अगर कोई भी इस तरीके से ग्रोथ होती है तो ग्रोथ अपने साथ इन्वेस्टमेंट्स भी लेकर आती है, तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स भी आ सकती है, तो उस तरीके से सेक्टर भी ग्रो हो सकता है। अब अगर हम बात करें इसमें क्या नेगेटिव है तो इसकी हमें एक ये साइड भी देखनी जरूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है फॉसिल फ्यूल से, कोल से। तो अगर इतनी ज्यादा कंजप्शन हो रही है, इतनी ज्यादा यूज हो रही है, तो उतनी वो क्रिएट भी हुई है, जिसका मतलब ये है कि उस पर हमारी डिपेंडेंस बढ़ रही है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। एक हमें ये भी देखना बहुत जरूरी है कि इंडिया का जो एग्जिस्टिंग पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी स्ट्रेन पड़ रहा है। 10% अगर इंक्रीज आया है, वो शायद उस हिसाब से नहीं ग्रो करा हो, तो उस पर भी स्ट्रेन आया है। अब उस स्ट्रेन की वजह से बाद में जिन सेक्टर्स को ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, क्या पता उनको पावर आउटेजेस और फेलियर्स देखने को मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होता है, जो कि मार्केट के लिए एक नेगेटिव चीज़ है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो जो इसका ओवरऑल इंपैक्ट आएगा वो आपको देखना है कि जो पॉजिटिव्स है और जो नेगेटिव्स है वो क्या है उस सिनेरियो में, एंड आपको डिसीजन लेना है। इस वीडियो का मेन मकसद ये है, या इस चैनल का मेन मकसद ये है कि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिले कि क्या दुनिया में हो रहा है एंड उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। बाकी आपकी समझ है, देयर इज नो वन थिंग कि ये ही होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपको फिगर आउट करना है कि ये ओके किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और क्या आपको लग रहा है ये होगा, एंड उसके हिसाब से आपको अपना यू हैव टू प्ले द गेम ऑफ स्टॉक मार्केट अकॉर्डिंग टू यू। मेरा काम है आपको सारे एक्चुअल बताना कि एक्चुअल में ये चीज़ें हो रही हैं और इससे ये इंपैक्ट आ सकता है।